बच्चों, आज का विषय है संज्ञा। आज हम संज्ञा की परिभाषा और उनके भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा नामवाचक शब्द है, अर्थात किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो हम शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अथवा जिनका मन से अनुभव किया जाता है, उन सभी पदार्थों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सार्थक शब्दों के 8 प्रकारों में से एक है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है, जैसे पुस्तक, राम, कलम, मेज, कुर्सी, पंखा, जम्बू, केला इत्यादि, और जो कुछ भी हम नाम इसमें ले सकते हैं। संज्ञा के भेद और उदाहरण। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। वो हैं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः वर्तमान में संज्ञा के 5 भेद कहे जा सकते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए समझते हैं विस्तार के साथ, उदाहरण के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा को। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे व्यक्ति में भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, नरेंद्र मोदी इत्यादि। कोई भी विशेष व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे स्थान, इमारत के नाम, दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, ताजमहल, लाल किला, हवा महल आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शिमला एक पर्यटन स्थल है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला और जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक हैं। यहाँ राम स्कूल जाता है। राम एक विशेष व्यक्ति है। किस तरह? यहाँ राम एक व्यक्ति है जो कि जिस व्यक्ति को हम इंगित करके कह रहे हैं कि वह राम है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ राम एक विशेष व्यक्ति के रूप में परिचित होता है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्गों को संबोधित करता है, वह जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे हम कहेंगे कुत्ता। कुत्ता रोटी खा रहा है। इसमें कुत्ता जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्यों है? क्योंकि कुत्ता कहने से पूरे कुत्ते, हर एक कुत्ते को समझा जाएगा। किंतु अगर हम कहेंगे मोती रोटी खा रहा है, तो यहाँ मोती होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और वहीं पर कुत्ता हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह पूरे वर्ग को समझा जाएगा। वैसे ही वस्तु, स्थान, प्राणी में कार, मोबाइल, पहाड़, तालाब, गांव, शहर, पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देता है। इन पंक्तियों में गाय, स्त्री, पुरुष और पहाड़ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि यह एक शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अगर हम गाय कहें, स्त्री कहें, पुरुष कहें, पहाड़ कहें, यह एक जाति का बोध कराता है। कोई एक गाय या एक स्त्री या एक पुरुष या एक पहाड़ नहीं, ये पूरे वर्गों को संबोधित करता है। अतः यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे खुशी, क्रोध, दुख, यह सब भाव हैं, हमारे मन के भाव हैं। भूख, प्यास, गरीबी, ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द का संबंध हमारे भावों से होता है। यह अमूर्त अर्थात केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, किंतु भाववाचक संज्ञा शब्द को हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे खुशी को हम छू नहीं सकते, क्रोध को हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। भूख, प्यास, गरीबी, इन सभी अवस्थाओं को हम अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि। मिठास, सुंदर, कोमलता, कठोरता, ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाव के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, क्योंकि यह शब्द भावनाओं और गुण के बोधक शब्द हैं। यहाँ पहला उदाहरण है, राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी है। राम और सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर दुखी भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम राम और सीता को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, किंतु हम दुखी को देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वो दुखी है, उसके व्यवहार से, उसके ये से हम देख सकते हैं कि अरे वो तो दुखी है। सुंदरता, जैसे सुंदरता, मिठास, इन सभी शब्दों को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसकी मिठास है, जिसकी मिठास को हम अनुभव करके बता सकते हैं कि यह आम मीठा है या खट्टा है। तो इनके भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ अनुभव करके ही पता कर सकते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाने वाला शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जा सकता है। जैसे सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर इत्यादि। यह एक सब समूह है, ये एक झुंड है। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती हैं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है। इन पंक्तियों में सेना, कक्षा और सभा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि यह शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करा रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है
या उनका बोध कराता है वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा और भी विभिन्न प्रकार के धातु इस द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द में आ सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के कुछ हम उदाहरण के साथ इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन है। इन पंक्तियों में दूध, लोहा और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी तरह तांबा, चांदी, पीतल, ये सब द्रव्य, किसी भी प्रकार के द्रव्य के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द से अन्य दूसरे शब्दों से हम किस तरह भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द हम बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय, पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहले हमने कहा था संज्ञा एक विकारी शब्द है। किस तरह, जैसे हम जातिवाचक संज्ञा शब्द से हम इसे भाववाचक संज्ञा शब्द बना लेंगे, या किसी शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द के कुछ उदाहरण देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। स्त्री, स्त्रीत्व, भाई, भाईचारा, मनुष्य, मनुष्यता, पुरुष, पुरुषत्व, शास्त्र, शास्त्रीयता, जाति, जातीयता, पशु, पशुता, बच्चा, बचपन आदि। इस तरह आप स्क्रीन में देख रहे हैं किस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। इस तरह हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। जैसे लघु से लघुता, वीर से वीरता, एक एकता, चालाक चालाकी, खट्टा खट्टाई, गरीब गरीबी, गंवार गंवारपन, पागल पागलपन, बूढ़ा बूढ़ापा, मोटा मोटापा, नवाब नवाबी, दीन दीनता। इस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन में बड़ा, भला, सुंदर, ढीठ, चौड़ा। इस तरह से भी हम बड़ाई, सौंदर्य, भलाई, बुराई, इस तरह के भाववाचक संज्ञा शब्द हम विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, जैसे खोजना, जीतना, लड़ना, चलना, ये सब क्रिया के शब्द हैं। इनसे हम खोज, जीत, लड़ाई, चाल, इस तरह के भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने किस तरह समझा कि भाववाचक अन्य शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं, और संज्ञा जो कि नामवाचक संज्ञा है, इनको हम किस तरह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा में वर्गीकरण कर सकते हैं, और अपने आने वाले परीक्षाओं में हम इस संज्ञा शब्द को अच्छी तरह से व्यवहार कर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो आज हमने संज्ञा और उनके 5 भेदों को विस्तार से समझा। अतः आप जितना अभ्यास करेंगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए। इस लॉकडाउन में आप घर बैठे आसानी से हिंदी व्याकरण के नए नए विषय को पढ़ सकते हैं। आने वाले परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी देखने वालों को।